फरमाइएगा कि बारिश को के पानी को स्टोर करने के लिए जदीद तरीके क्या वजह है कि हुकूमत अभी तक नहीं अपना पा रही है? जी, बारिश के पानी को स्टोर करने का जो सबसे मेन तरीका है वो डैम्स हैं। हम्म। और डैम्स जो हैं वो एक आध दिन में नहीं बन जाते, इनके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन चाहिए होती है और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट के होते हैं और साथ-साथ चलते रहते हैं। सही। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ है कि तरबेला और मंगला डैम के बाद एक बहुत बड़ा गैप आया 30-40 साल का कि जिसमें हमने कोई बड़े डैम नहीं बनाए हम्म। और ना ही कोई छोटे डैम बनाए, जिसकी वजह से अब भी अगर हम शुरू करें इस पे धड़ाधड़ काम तो एक टाइम चाहिए होगा। तो इस वजह से ये जो गैप है, गैप की वजह से हमारे पुराने डैम जो हैं वो ऑलमोस्ट अपनी कैपेसिटी पूरी कर चुके हैं और नई स्टोरेज हमारे पास है नहीं। हमारे पास कोई सिर्फ 10% ऑफ द वाटर अवेलेबल जो है उसके लिए स्टोरेज है, बाकी 90% जो पानी है हमारा उसके लिए स्टोरेज नहीं है। सही। तो तो इस ज़फर वजह इकबाल से साहब, ये हमें क्या सिर्फ डिमांड। एक डैम ही इस मसले का हल है या फिर वो जो अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज सिस्टम होता है वो भी फाल किया जा सकता है? इसके ऊपर आप क्या हमें गाइड करेंगे? देखिए, मुख्तलिफ तरीके हैं। जब आप रिवर्स के बड़े दरियाओं के सैलाब की बात करेंगी या उसके पानी की तो फिर तो डैम्स हैं, हम्म। लेकिन जब आप अर्बन फ्लडिंग की हम बात करते हैं तो अर्बन फ्लडिंग के लिए हमारे पास ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक कंसेप्ट है जिसको हम रिचार्ज वेल्स कहते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें पानी को ठहरा के और ज़मीन के अंदर रिचार्ज कर दिया जाता है। दरियाओं के बेड से भी रिचार्ज कर हम्म। कर सकते हैं हम इसको। और इसके साथ साथ जो है, जो हमारा स्मॉल डैम्स हैं, हम्म। स्मॉल डैम्स हैं, मिनी हम्म। डैम्स हैं, चेक डैम्स हैं, हम्म। मतलब जो छोटे-छोटे मिनी डैम्स हैं उनकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जिस तरह पोटोहार के इलाके में हमने बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, इसी तरह ठीक। हमारे केपी और बलूचिस्तान में फ्लड इरिगेशन का कॉन्सेप्ट है और वहाँ पे लोगों ने बंदात बनाए हुए हैं और वो रोत को ही इरिगेशन एग्रीकल्चर करते हैं। सही। तो तरीके तो बहुत से हैं और सदियों पुराने तरीके हैं, लेकिन सदियों इनको पुराने एक तरीकों बाकायदा में एक नज़्म के तरीका तहत, भल सफाई प्लानिंग के का भी तहत कहलाया करने की जाता ज़रूरत था, है। लेकिन हमारी निगाहों से कोई एक ऐसी खबर या हेडलाइन नहीं गुजरी कि कोई एक सूबा भी हो जिसमें भल सफाई की मुहिम चली हो। जी, भल सफाई जो है वो एक बहुत महँगा ऑप्शन है। भल सफाई की बजाय जो है हमें जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें दरियाओं के रास्ते हैं, दरियाओं के रास्तों में ठीक। ही हमने रुकावटें खड़ी कर दी हैं, आबादियाँ बना दी हैं, रोड्स बना दिए हैं, ट्रांसमिशन लाइनें बना दी हैं। अगर हम इन रास्तों को ही क्लियर कर दें तो हमारे आधे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएँगे, पानी को हम्म। अपना रास्ता मिल जाएगा। सही। और इसके साथ-साथ फिर हम स्टोरेजेस भी बनाएँ, हम ऑफलाइन स्टोरेजेस भी बनाएँ, हम जो है अपने जो डेज़र्ट्स और इतनी जो हमारी वीरान ज़मीनें पड़ी हुई हैं, हम हम्म। वहाँ पे सैलाब के पानी को डाइवर्ट करके और उसको वहाँ पे सेव करें, स्टोर करें, बहुत से तरीके हैं जी। ठीक है, ठीक है। जफर इकबाल साहब, आपको पॉइंट आएगा, साथ ही रहेगा मेरे साथ